बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, हम हाजिर हैं आज दूसरी वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ इंट एंड फ्लोट। आज हम डिस्कस करेंगे इंट और फ्लोट क्या होते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। और जो ये वीडियो है ये है लर्न AI विद ज़ैनब खलील की तरफ से। अब जो सबसे हमारा पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इंट। इंट क्या होता है? बेसिकली इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर। इंटीजर जो होता है हम इसकी शॉर्ट फॉर्म इधर यूज़ करते हैं इंट के नाम से। अब ये यूज़ क्यों होता है? यूज्ड टू स्टोर होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 0 से जो भी स्टार्ट होता है वो होल नंबर होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ फ्लोट। अब अगर फ्लोट की बात की जाए ये भी इसी तरह ही है। मतलब फ्लोट इज़ स्टैंड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर। ठीक है, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है इसकी जो शॉर्ट टर्म है हम सी प्लस प्लस के अंदर यूज़ करते हैं प्रोग्राम को रन करने के लिए, ये फ्लोट होता है। यहाँ पे जैसे एक पॉइंट है ना, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, तो पॉइंट को आप याद रखिएगा। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐड किया वो है यूज्ड टू स्टोर नंबर विद डेसिमल्स। अब डेसिमल्स क्या? वही पॉइंट जैसे 1.1 1.2 1.3 जिसके अंदर भी पॉइंट आता है हम उसके लिए फ्लोट प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी 3.14 जो कि पाई की वैल्यू है। एक और मैंने रैंडम सी दे दी 4 5 6.123। मतलब जिस वैल्यू के अंदर भी पॉइंट आएगा हम यूज़ करेंगे फ्लोट को। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वाई वी यूज़ फ्लोट इंस्टेड ऑफ इंट सॉरी। अब हम फ्लोट यूज़ ही क्यों करते हैं, इंट क्यों नहीं करते? अब हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारी वीडियो थी हमने वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को बड़े डीपली डिस्कस किया था। एरर हमने बताए थे कि कौन से आ सकते हैं कौन से नहीं। अब जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है उनके लिए तो काफ़ी आसान हो जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर को देखना, क्योंकि अगर वो आपको आ गया तो ये प्रोग्राम आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। हैशटैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमने आईओ स्ट्रीम लिखा, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमी कॉलन इंट मेन ब्रैकेट ऑन ऑफ जो सिंपल है, फिर करली ब्रेसेस हमने ऑन की। हमने यहाँ पे लिखा इंट ए इज इक्वल टू 5.32, इंट बी इज इक्वल टू 6.34 एंड सी आउट हमने किया एंगुलर ब्रैकेट मतलब हमने लगा के ए, फिर सेम ब्रैकेट हमने यूज़ की एंड एल, और हमने जो करली ब्रेसेस हमने ऑफ कर दी। अच्छा, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ये जो एंगुलर ब्रैकेट हमने यूज़ की सेम यूज़ करनी होती है। कुछ क्या करते हैं, ग्रेटर देन का साइन लगा के उधर लेस देन का कर देते हैं, तो उनके प्रोग्राम में एरर आ जाता है। या तो वो क्या करते हैं, स्टार्ट के अंदर वो 2 ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद 1 कर देते हैं, तो वहाँ पे भी एरर आता है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। खैर, हमने यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट करानी है वो एक ही है। अब आपको क्या लगता है वैल्यू क्या आएगी? 5.32 ही आएगी ना। लेकिन यहाँ पे हमने यूज़ किया इंट को, जो हमारे पास वैल्यू आएगी सिर्फ और सिर्फ 5 आएगी, क्योंकि इंट जो है डेसिमल वैल्यूज़ आगे शो नहीं करता। अगर हम यहाँ पे एक ही जगह बी प्रिंट कराते तो हमारे पास जो आंसर आता क्या आता? 6। बिल्कुल ठीक कहा अगर कहा तो, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल था। अब हम नेक्स्ट जो है देखते हैं इफ़ वी यूज़ फ्लोट इंस्टेड ऑफ इंट। ठीक है, अगर हम फ्लोट का यूज़ करते हैं, सेम हम प्रोग्राम की वही है, बेसिक है, ये मैं रन करने दूंगा। आगे जो है फ्लोट ए इज इक्वल टू 5.32, फ्लोट बी इज इक्वल टू 6। अब सी आउट जो है हमने ए दिया है प्रोग्राम प्रिंट कराने के लिए। अब ये देखें फ्लोट जो है वो डेसिमल नंबर के लिए हम यूज़ करते थे ना। जैसे हमने ए लिखा तो हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5.32, जो कि हमारे पास सेम प्रिंट हुई। लेकिन अब 6 के अंदर कोई डेसिमल नंबर नहीं है। अब मतलब क्या हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर आ सकता है या नहीं आ सकता, वैल्यू प्रिंट होगी या नहीं होगी? अब हम ये देख लेते हैं। फ्लोट मतलब अगर हम इंट देखें ना, इंट के अंदर जैसे 6 है वो तो प्रिंट कर लेता, जैसे 5.32 है वहाँ पे वो ओनली 5 करता था, कुछ भी नहीं करता था। लेकिन फ्लोट बहुत काम करता है। अगर यहाँ पे हमने 6 प्रिंट कराया तो वो सिर्फ 6 ही प्रिंट करेगा, एरर नहीं देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन एरर्स। मतलब यहाँ पे एरर क्या हो सकते हैं, मैं पूरा प्रोग्राम यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ना हमने हर चीज़ का इस्तेमाल किया है। सेमी कोलन की अक्सर बच्चे गलती करते थे, वो मैं नेक्स्ट के अंदर बताऊँगा। वो भी यहाँ पे नहीं है। अब हमने यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट कराई। अब आप देखें फ्लोट ए इज इक्वल टू क्या है, 5.32। अब जो वैल्यू हमारे पास प्रिंट होनी चाहिए वो 5.32 ही है, ऐसा ही है ना? ठीक है, जब हम प्रिंट करते हैं प्रोग्राम हमें एरर देता है, क्योंकि फ्लोट जो था उसका एफ यहाँ पे हमने कैपिटल रखा था। अगर हम इसी तरह यहाँ पे बी प्रिंट कराएं तो वो 6.34 ही हो जाएगा। लेकिन
क्यों होगा? सिर्फ इसलिए कि फ्लोट का एफ जो था वो छोटा था, ये नॉर्मल था, ठीक है। क्योंकि जो सेंटेंस केस सेंसिटिव है, ये हमारा C++ यहाँ पे सारे लोअर केस यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक मेरे से गलती हो गई, 6.34 सेमी कॉलन था, सेमी कॉलन प्रिंट नहीं होता। आप इसको ज़रा देख लीजिएगा एक बार, ये प्रोग्राम भी आप रन कीजिएगा, ठीक है। एक और कॉमन एरर हम देखते हैं प्रोग्राम के अंदर क्या आते हैं। पूरा जो प्रोग्राम है वो मैं प्रिंट आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें, फ्लोट a इज इक्वल टू 5.32, फ्लोट b इज इक्वल टू 6.34। अगर हम a की वैल्यू प्रिंट करें तो प्रोग्राम एरर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज़ नहीं किया, जो कि मैं पहले डिस्कस कर रहा था। अगर हम अगर a की वैल्यू प्रिंट करानी थी, जो हमने लिखना था फ्लोट a इज इक्वल टू 5.32 सेमी कॉलन, तब आके हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो जाती। कॉमन एरर के आगे हम आते हैं, प्रोग्राम आउटपुट इजंट व्हाट आई वांट। अब प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो नहीं थी जो मैं चाहता था। वो क्यों था? सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम देख लेते हैं, हमने क्या लिखा। अब यहाँ पे जैसे कि हमने इंट लिखा, ठीक है, इंट a इज इक्वल टू 5.32। अब यहाँ पे हम प्रिंट जो करा रहे हैं a की वैल्यू करा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि पहले तो मतलब इसने डिस्कस किया था कि अगर हम इंट लिखें तो वहाँ पे जो डेसिमल वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होती। अब ये ख़ुद ही डेसिमल वैल्यू दे के हमें बता रहे हैं कि प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो क्यों नहीं है जो हम चाहते थे। बेसिकली ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो हमने a लिखा वो हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा, जो अब हमारे पास वैल्यू प्रिंट होगी वो भी सिर्फ a होगी, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास थे। अगर हम सिंपल a लिखते जो a की वैल्यू थी वो प्रिंट आउट होती। नेक्स्ट के ऊपर हम देखते हैं डेसिमल प्रोग्राम एंड इंट। जैसे कि हमने वहाँ पे देखा, आज कोई भी मतलब डेसिमल अगर हम यूज़ करते हैं, इंट का इस्तेमाल करते हैं, जो आगे डेसिमल पॉइंट के आगे जितने भी नंबर हैं वो प्रिंट नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे हमने a प्रिंट कराया तो 5 आया, हम b प्रिंट कराएंगे तो ओनली 6 आएगा। डेसिमल प्रोग्राम एंड फ्लोट, अगर हम फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने फ्लोट a इज इक्वल टू 5.32 किया और हमने प्रिंट जो वैल्यू कराई a की, वो अब क्या प्रिंट करनी चाहिए? 5.32 ही करनी चाहिए, जैसे यहाँ पे आया। उम्मीद काफ़ी है कि ये वीडियो भी आपको समझ आ गई होगी। काफ़ी डीप इसको समझाया है, जितना इजी हो सका आपको कराया। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें।